Hello everyone, welcome once again on my channel Kanchan's Commerce. Today we are going to see illustration first of chapter 5 journal. Let's move towards illustration first. अब यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 दिया है. फॉलोइंग आर द ट्रांजेक्शन्स ऑफ अ मर्चेंट. मतलब यहाँ पर एक व्यापारी के यहाँ कुछ ट्रांजेक्शन्स हुए. उन ट्रांजेक्शन्स को पहले हम समझेंगे. जुलाई 1 स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1200. July 2 purchased goods from Mahesh ₹300. July 6 sold goods for cash ₹300. July 7 sold goods to Shyam ₹275. July 9 paid salary ₹100. July 10 furniture purchased for cash ₹120. July 15 deposited into the bank ₹250. July 17 received commission ₹30. July 28 paid electric charges ₹50. July 31 received from Shyam ₹275. यहाँ पर सॉल्यूशन दिया हुआ है. इसमें हमें सबसे पहले ट्रेडिशनल अप्रोच मतलब परंपरागत पद्धति से एंट्रीज को करना सिखाया है कि जर्नल एंट्रीज कैसे ट्रेडिशनल अप्रोच में की जाती है. रूल्स को फॉलो करते हुए इन एंट्रीज को करना है. सबसे पहले हम यहाँ पर कॉलम देख लें. जर्नल एंट्रीज के कॉलम अलग बनते हैं लेकिन यहाँ पे रूल्स के साथ बताया हुआ है इसलिए यहाँ पे अलग कॉलम बताएं. अभी फर्स्ट हमारा है डेट का कॉलम, फिर अकाउंट टू बी डेबिटेड जो अकाउंट डेबिट होगा वो यहाँ पे लिखवाएगा. अकाउंट टू बी क्रेडिटेड जो अकाउंट क्रेडिट होगा वो यहाँ पर लिखवाएगा. टाइप्स ऑफ अकाउंट मतलब जो भी अकाउंट का टाइप है, रियल है, पर्सनल है, नॉमिनल है, वो टाइप हमें अकाउंट का यहाँ पे लिखना है. और फिर यहाँ पे हमको रीज़न बताना कि क्यों वो अकाउंट डेबिट या क्रेडिट हो रहा है, उसका कारण हमको बताना है. तो हम कॉलम बना लेंगे. उसके बाद हम यहाँ पे एंट्रीज देखेंगे कि किस तरह से एंट्रीज करेंगे. फर्स्ट ट्रांजेक्शन दिया है जुलाई 1 स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1200 मतलब 1200 रुपये से बिजनेस स्टार्ट किया, व्यापार शुरू किया. अब नीचे हम सॉल्यूशन में देखें तो हमें यहाँ पर सॉल्यूशन में उन्होंने बताया हुआ है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, क्रेडिट होगा और रीज़न भी दिया है. रूल्स के साथ उन्होंने बताया. तो देखिए कैश अकाउंट रियल अकाउंट होता है मतलब वह रियल होता है. टाइप्स ऑफ अकाउंट उसका तो यहाँ पर रियल अकाउंट का डेबिट का रूल होता है. डेबिट व्हाट कम्स इन मतलब जो आया है बिजनेस में उसे डेबिट करो, इसलिए कैश को डेबिट किया है. फिर क्रेडिट में कैपिटल अकाउंट को लिखा है. अब कैपिटल अकाउंट जो है वो पर्सनल अकाउंट होता है. टाइप ऑफ अकाउंट उसका पर्सनल होता है इसलिए यहाँ पर पर्सनल अकाउंट का क्रेडिट का रूल होता है क्रेडिट द गिवर मतलब देने वाले को क्रेडिट करो. इसलिए हमने यहाँ पर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया ऑनर के नाम से कि ऑनर ने बिजनेस को कैपिटल दिया इसलिए कैपिटल यहाँ पे क्रेडिट हुआ है. तो हमारी पूरी एंट्री जर्नल एंट्री जो है वो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट होगी. अब सेकंड ट्रांजेक्शन हमें दिया जुलाई 2 परचेज गुड्स फ्रॉम महेश ₹300 मतलब महेश से 300 रुपये का माल खरीदा है, गुड्स खरीदा है. तो यहाँ पर हमें डेबिट साइड पे परचेस अकाउंट और क्रेडिट साइड पर महेश दिया हुआ है. अब परचेस अकाउंट जो है वो रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट का डेबिट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन मतलब जो आया है उसे डेबिट करो. तो बिजनेस में गुड्स आया है, जब भी बिजनेस में हम गुड्स खरीद कर लाएंगे तो उस गुड्स को हम परचेस अकाउंट के नाम से डेबिट करेंगे. और फिर अब हमने उधारी में गुड्स खरीदा है. हमें यहाँ ट्रांजेक्शन में उन्होंने कहीं पर भी नहीं कहा है कि फॉर कैश मतलब नगद में खरीदा गया. उन्होंने ट्रांजेक्शन दिया परचेज गुड्स फ्रॉम महेश, महेश से गुड्स खरीदा है. जब भी नाम दिया हुआ है ट्रांजेक्शन में कैश नहीं दिया है तो वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा. तो हम महेश को क्रेडिट करेंगे. क्यों? क्योंकि महेश जो है वो पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल का क्रेडिट साइड का रूल होता है क्रेडिट द गिवर देने वाले को क्रेडिट करो. हमने गुड्स महेश से खरीदा है, महेश देने वाला है इसलिए महेश को हमने क्रेडिट किया है. इसी तरह हमारी पूरी एंट्री होगी परचेस अकाउंट डेबिट टू महेश. अब हम थर्ड ट्रांजेक्शन देखेंगे जुलाई 6 सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹300 मतलब 300 रुपये का गुड्स कैश में सोल्ड किया है मतलब नगद माल बेचा है 300 रुपये का. तो यहाँ पे हमको एंट्री दी है डेबिट में कैश अकाउंट, क्रेडिट में सेल्स अकाउंट दिया है.
अब कैश अकाउंट भी रियल होता है और सेल्स अकाउंट भी रियल होता है। तो रियल अकाउंट का डेबिट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब जब गुड्स सोल्ड किया, माल बेचा है, तो नगद में बेचा है तो कैश हमारे पास आया, नगद हमारे पास आया, इसलिए कैश को हमने डेबिट कर दिया। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है बिजनेस में उसको डेबिट करो। फिर सेल्स हमने क्रेडिट किया, क्यों? क्योंकि गुड्स हमारे बिजनेस से गया और सेल्स अकाउंट भी रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट का क्रेडिट का नियम है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो गया है उसे क्रेडिट करो। तो गुड्स हमारे बिजनेस से गया इसलिए हमने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया। तो पूरी एंट्री हमारी बनी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब फोर्थ ट्रांजेक्शन देखेंगे। जुलाई 7 सोल्ड गुड्स टू श्याम ₹275, मतलब 275 रुपये का गुड्स श्याम को बेचा। श्याम को 275 रुपये का माल बेचा है। तो यहाँ पर एंट्री में हमें उन्होंने श्याम को डेबिट किया है और सेल्स को क्रेडिट। तो श्याम देखो पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट का डेबिट का रूल है डेबिट द रिसीवर, मतलब पाने वाले को डेबिट करो। तो श्याम को गुड्स सोल्ड किया है, श्याम को गुड्स मिला है, वो पाने वाला है इसलिए श्याम को डेबिट किया। और फिर सेल्स अकाउंट जो है वो रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट का क्रेडिट का रूल है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमारे पास से गुड्स गया इसलिए हमने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया। तो पूरी एंट्री श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बनी। फिफ्थ ट्रांजेक्शन जुलाई 9 पेड सैलरी ₹100, 100 रुपये वेतन चुकाया, सैलरी पेड किए। तो यहाँ पर देखिए सैलरी अकाउंट डेबिट में दिया है और कैश अकाउंट क्रेडिट में दिया है। अब सैलरी अकाउंट जो है वो नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट के डेबिट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, मतलब जितने भी खर्चे और हानि है उन्हें डेबिट करो। तो सैलरी अकाउंट क्या है? एक्सपेंसेस है, खर्चा है, इसलिए उसको डेबिट किया। और नीचे क्रेडिट साइड में यहाँ पर हमें नेक्स्ट कॉलम में कैश अकाउंट दिया हुआ है जो कि रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट का क्रेडिट का नियम है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो गया है हमारे पास से उसको क्रेडिट करो। तो कैश हमारे पास से गया, हमने सैलरी दी किसी व्यक्ति को तो कैश में दी, तो कैश हमारे पास से गया इसलिए कैश को हमने क्रेडिट किया, इसलिए पूरी एंट्री हमारी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बनेगी। सिक्स्थ ट्रांजेक्शन जुलाई 10 फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश ₹120, मतलब 120 रुपये का नगद फर्नीचर खरीदा है। तो यहाँ पर हमें एंट्री में फर्नीचर अकाउंट डेबिट दिया है और क्रेडिट में कैश अकाउंट दिया है। तो फर्नीचर अकाउंट भी रियल अकाउंट है और कैश अकाउंट भी रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट का डेबिट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब जो बिजनेस में आया है उसे डेबिट करो। हमने फर्नीचर खरीदा बिजनेस के लिए, फर्नीचर हमारे बिजनेस में आया इसलिए फर्नीचर अकाउंट को डेबिट किया। और रियल अकाउंट का क्रेडिट का रूल है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो गया है उसे क्रेडिट करो। तो हमने नगद फर्नीचर खरीदा है तो कैश हमारे पास से गया इसलिए कैश अकाउंट को हमने क्रेडिट किया। तो पूरी एंट्री हमारी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बनी। सेवंथ ट्रांजेक्शन जुलाई 15 डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ₹250, 250 रुपये बैंक में डिपॉजिट किए, मतलब जमा किए। तो अब हमको यहाँ पर डेबिट साइड में बैंक अकाउंट दिया है और क्रेडिट साइड में कैश अकाउंट दिया है। बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, अकाउंट ऑफ टाइप पर्सनल है उसका, और कैश अकाउंट का रियल है। तो अब हम सबसे पहले बैंक अकाउंट का देखते हैं कि पर्सनल अकाउंट का डेबिट का रूल है डेबिट द रिसीवर। बैंक ने पैसा रिसीव किया, बैंक में पैसा जमा करने गए तो बैंक को पैसा रिसीव हुआ, और डेबिट द रिसीवर मतलब रिसीव करने वाले को डेबिट करो, इसलिए बैंक अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया। और कैश अकाउंट जो है वो रियल अकाउंट है तो उसका क्रेडिट का रूल है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमारे पास से कैश गया, जो गया है उसको क्रेडिट करो। तो कैश गया है तो कैश अकाउंट को हमने क्रेडिट किया। तो पूरी एंट्री हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हुई। एट्थ ट्रांजेक्शन जुलाई 17 रिसिव्ड कमीशन ₹30, 30 रुपये कमीशन प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर हमें एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट में दिया है, क्रेडिट में कमीशन अकाउंट दिया है। अब कैश अकाउंट जो है डेबिट में वो रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट का डेबिट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आया है उसे डेबिट करो। मतलब बिजनेस में कैश रिसीव हुआ है, कैश आया है, कैश प्राप्त हुआ है तो कैश अकाउंट डेबिट हुआ।
ठीक है। और अब क्रेडिट में कमीशन अकाउंट दिया, कमीशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट का क्रेडिट का रूल है क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो अब कमीशन जो है वो बिजनेस के लिए इनकम है, इसलिए इसको क्रेडिट किया है। तो पूरी एंट्री हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट होगी। 9th ट्रांजेक्शन जुलाई 28 पेड इलेक्ट्रिक चार्जेस ₹50, मतलब 50 रुपये बिजली के चुकाए हैं, बिजली खर्चे के चुकाए हैं। तो यहाँ पर हमें एंट्री दी है, डेबिट में इलेक्ट्रिक चार्जेस अकाउंट लिखा है, क्रेडिट में कैश अकाउंट लिखा है। इलेक्ट्रिक चार्जेस जो है वो नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट का डेबिट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस हमारा क्या है, खर्चा है, एक्सपेंसेस है, इसलिए इसको डेबिट किया। अब क्रेडिट में कैश अकाउंट दिया जो कि रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का क्रेडिट का रूल है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो गया है उसे क्रेडिट करो। अब हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस पे किया, चुकाया है, तो नगद में कैश में चुकाया, इसलिए कैश हमारे पास से गया तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। तो पूरी एंट्री हमारी इलेक्ट्रिक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होगी। 10th ट्रांजेक्शन जुलाई 31 रिसिव्ड फ्रॉम श्याम ₹275, श्याम से 275 रुपये रिसीव हुए, प्राप्त हुए हैं। अब इसकी एंट्री देखिए, डेबिट में कैश अकाउंट दिया है, क्रेडिट में श्याम दिया है। तो अब जो डेबिट में कैश अकाउंट दिया है वो रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का डेबिट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन। हमें श्याम से पैसे नगद प्राप्त हुआ है, मतलब कैश हमारे पास आया तो कैश अकाउंट को डेबिट किया। फिर क्रेडिट में श्याम दिया, श्याम पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का क्रेडिट का रूल है क्रेडिट द गिवर, देने वाले को क्रेडिट करो। तो किससे पैसा मिला है, हमें प्राप्त हुआ है श्याम से, तो श्याम देने वाला हुआ इसलिए इसको हमने क्रेडिट किया। तो पूरी एंट्री हमारी होगी कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये इलस्ट्रेशन फर्स्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आगे के पॉइंट्स के साथ फिर मिलूंगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।